स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना एकदम आसान तरीका से इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। जो अक्सर बच्चे को इस टाइप से सवाल दे दिया जाता है तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन तो आप समझ में करेंगे। और जब भी आपको इस टाइप से आगे भी आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आप उसे क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका से आप लगा लेंगे। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दिया है यहाँ पर 8 बकरी 8 दिन में 8 लीटर दूध देती है तो 5 बकरी 5 दिन में कितना लीटर दूध देगी। तो जब भी बच्चों आपको इस तरह से सवाल मिले जाए तो आपको किसके सहायता से, सूत्र की सहायता से सोल्व करना होता है। तो क्या होता है सूत्र, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे m1 इंटू d1 इंटू h1 बट्टा में W1 बराबर का चिन्ह दीजिए। जहां जहां पर बच्चों हमने 1 माना है ना, वहां पर हम 2 को रख देंगे। अब इसी तरह बच्चों हमने 1 यहाँ पर माना, इसी तरह हम 2 रख देंगे। कैसे रखेंगे देखिए, यहाँ पर हम करेंगे m2 इंटू d2 इंटू h2 बट्टा में W2। बहुत बच्चे को माइंड में कंफ्यूजन गई, एम डी एच डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। सर जी यहाँ पर 1 माने हैं और यहाँ पर 2 माने हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, दूर करते हैं। देखिए एम से होता है मैन यानी आदमी, डी से होता है डे यानी दिन, एस से होता है आवर्स जिसे घंटे यानी समय के रूप में लिखते हैं, डब्ल्यू से होता है वर्क जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्य। ये चीज क्लियर हुआ, एम डी एच डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। अब हमने यहाँ पर 1 क्यों माना और यहाँ पर हमने 2 क्यों माना, इस चीज को हम प्रश्न से क्लियर करेंगे बच्चे। तो आ जाइए, प्रश्न में हमको प्रश्न दिया है 8 बकरी 8 दिन में 8 लीटर दूध देती है। तो यहाँ तक हमारा पहला कंडीशन, यहाँ तक हमने M1 D1 H1 और W1 माना। देखिए वही चीज दोबारा रिपीट हुआ है जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा है, वही आगे प्रश्न में दोबारा रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है देखिए, 5 बकरी 5 दिन में कितना लीटर दूध देगी। तो इसीलिए बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ पर M2 D2 H2 और W2 हमने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, M1 की जगह पर हम बकरी को रखेंगे। क्यों रखेंगे, हमको प्रश्न में बकरी दिया है। एम से क्या होता है, मैन यानी आदमी, तो आदमी की जगह पर हम बकरी को रखेंगे। इस बात को आपको बच्चों ध्यान में रखना है। अब तो आपका एकदम इजी तरीका से आपका प्रश्न अब सोल्व होगा। देखिए कैसे, देखिए M1 कितना है, M1 है 8, तो 8 को रखिए। इसके बीच में कोई भी चिन्ह दिया तो गुणा करना होता है। हम क्या करें, सूत्र पर केवल अब मान को हम रखेंगे, उसके बाद से कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो गुणे का चिन्ह दीजिए। D1 कितना है, 8 दिन है तो 8 को रखिए, बट्टा लगाइए। W1 कितना है, 8 लीटर है तो केवल 8 को रखेंगे, लीटर को नहीं रखेंगे। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर जी एच का मान क्यों नहीं रखा। यस से क्या होता है, आवर्स जिसे घंटे यानी समय के रूप में लिखते हैं। तो हमको क्या प्रश्न में आवर्स यानी घंटा समय दिया है, नहीं दिया, तो इसलिए बच्चों हमने क्या किया, एच का मान नहीं रखा। बराबर लगाए, बराबर लगाइए। M2 कितना है, 5 है तो 5 को रखिए। D2 कितना है, 5 है तो 5। अब बट्टा में W2 का मान दिया है, नहीं दिया है। देखिए हमको दिया है 5 करीब 5 दिन में कितना लीटर दूध देगी, यानी हमसे W2 पूछ रहा है तो हम यहाँ पर सीधा रख देंगे W2। हमको W2 का मान बच्चों क्या करना है, बताना है। अब देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, जो संख्या कटने वाली आप उसे काटिए। 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा, 8 बराबर 5 से 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 25। अब बट्टा में क्या है, W2, तो W2। अब हम क्या करेंगे आगे बच्चों, देखिए अब W2 है तो W2 को पहले लाइए, बराबर का चिन्ह दीजिए। बराबर के बाद से क्या है, 25, 25 को रख लीजिए। 8 को बराबर के इधर ले जाइए तो बट्टा के नीचे। अब आपको क्या करना है, 25 में 8 से भाग देना है। तो हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए भाग करेंगे तो हमारा कितना होगा, देखिए 3.125 हो जाएगा। अब भाग देकर देखिए इतना ही आएगा। तो W2 का मान कितना आया, W2 बराबर 3.125। लीटर में पूछा है तो हम लीटर लगा देंगे, बस यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो बच्चे को भाग देना आता होगा उनको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ
आपको एकदम आसानी तरीका से प्रश्न समझ में आए होंगे। जब भी आपको इस तरह से आगे भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसे सोल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो बच्चों आपके लिए इस चैनल पर आते रहते हैं।